लोग अब समझ नहीं पा रहे हैं कि जब विदाई ही करना था तो मंत्री पद का चार्ज फिर क्यों लिए। लेकिन चूंकि नीतीश जी तो ये कह रहे हैं ना कि अपन त गईला मेवा हमारो के लिए ले गईला, का चीज का इस्तीफा देगा, वो है क्या। तेजस्वी यादव किस चीज से इस्तीफा देंगे कि सुशील मोदी को इसलिए हटाया गया कि 2-2.5 साल पहले शाह जी के यहाँ मीटिंग हुई थी कि भाई हमारी पार्टी बिहार में प्रसव पीड़ा से गुजर रही है। अब कौन त्यागी हम नहीं जानते भाई कौन त्यागी, वो त्यागी जी तीर पार्टी में यहाँ बड़े नेता हैं। चूंकि सिद्दीकी जी की एक इच्छा है कि मैं राज्यसभा में एक बार चला जाता, अब उनका मन नहीं लगता है बिहार में। नमस्कार, मैं जयराज, रिटायर्ड प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स उत्तराखंड, छठ के पुनीत अवसर पर न्यूज़ हार्ट के सभी दर्शकों को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सूर्यदेव और छठ मैया से मेरी विनती है कि आप सभी को सेहतमंद रखे, खुशहाल रखे और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हार्ट। हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रीति और हमारे साथ हैं न्यूज़ हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी जी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। इस कार्यक्रम के जरिए हम बिहार की राजनीति गलियारों में झांकते हैं और क्या कुछ चल रहा है खास आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो सर, इन दिनों क्या कुछ खास चल रहा है बिहार की राजनीति में? नहीं करते हैं प्रीति, और भी करते हैं। उसका चीरफाड़ करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, भालारी चलाते हैं, विवेचना करते हैं, विश्लेषण करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तब ना हमारे जो साथ जुड़े हुए जो हमारे दर्शक हैं हमें पसंद करते हैं, देखते हैं न्यूज़ हार्ट। वैसे ही थोड़े देखते हैं। तो अभी तो सुबह है, तो सुबह तो कोई खबर होगी नहीं, कल ही की खबर हम लोग को बताना है और क्या हो सकता है। क्योंकि अभी तो सुबह में आदमी अपने घर से निकलेगा, फराकित होगा, इसके बाद मुँह हाथ धोएगा, इसके बाद कुछ जो है खराई मारने के लिए मेवा खाएगा या मिश्री खाएगा। तो बेचारे मेवा लाल तो कल चले गए, आप जानती ही होंगी। तो सबसे बड़ी खबर तो कल और अभी तक यही है कि मेवा लाल जी की विदाई हो गई। और ये लोग अब समझ नहीं पा रहे हैं कि जब विदाई ही करना था तो मंत्री पद का चार्ज फिर क्यों लिए। शपथ लिए, ठीक हुआ, शपथ लेने के 71 घंटा के बाद और चार्ज लेने के 3 घंटा के बाद ये लोगों को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन फिलहाल इसे तो विदाई की तरह लोग देख ही रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जीतन राम मांझी की तरह ये भी वापस आ जाएंगे? क्यों नहीं आ जाएंगे? अगर मान लो कि क्लियर हो गया तो क्या दिक्कत है। अगर मान ले कि उन पे जो आरोप हैं, आज जो है मंत्री पद का जो चार्ज लिए जा करके और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मेवालाल ने, चौधरी ने, और उन्होंने कहा कि किसी न्यायालय में मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है। पत्रकारों को उन्होंने फेस किया। हालांकि पत्रकार उनका कि आज खखोर लहसन, खखोरना समझती हैं ना, खखोर लिया, सब नोच लिया। लेकिन वो भी अपना जो है पत्रकारों पूरा जवाब दिया। हालांकि जवाब दे रहे थे तो मैं देख रहा था टीवी पर, हाँफ और काँप रहे थे, लेकिन जवाब तो दिया ना। उन्होंने कहा कि पॉजिटिव माइंड के हम हैं, सकारात्मक विचार के हैं, ऐसा कोई पत्थर नहीं है जिसे हम टर्न ना कर सके। पूरा विश्वास है कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सारे आरोप धुल जाएंगे। ऐसा कैसे मान कहते हैं कि कोई आरोप ही नहीं है। आप तो दूसरी बात कह रही हैं। वाट ही कहना है ना सर कि कोई आरोप नहीं है, लेकिन जो आरोप साबित हो चुके हैं उसका क्या है, उस पर उन्होंने बात नहीं किया। उन्होंने जो क्या है, हमारा काम है खबर बताना, विश्लेषण जब हम करेंगे तो वो तो कहने के कोई केस नहीं है। और जिन लोगों ने इस तरह से, जैसे जो IPS अफसर हैं, सब पर मैं 50 करोड़ कितना का मनहानि क्या करूँगा, वो जो कह रहे हैं तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन चूंकि नीतीश जी तो ये कह रहे हैं ना कि अपन त गईला मेवा हमारो के लिए ले गईला, पूरा बिहार की इज्जत डुबा दिला है मेवा जी। ये गाना है, भोजपुरी थोड़ा पाठक को बताना चाहिए ना। तो वो नीतीश जी कह रहे हैं कि अपने तो गए ही, मुझे भी ले गए, बदनाम कर दिए, अब पूरे बिहार को बदनाम कर दिए। तब है कि अब भगाना ही था। तो तक मन में सवाल उठता है कि जब भगाना ही था तो आप क्यों भाई नहीं रखना चाहिए था। हालांकि हम लोगों ने कल ही चलाया भी था कि
अकेले वो नहीं थे, कई मंत्री थे जिन पर आरोपित हैं। खैर, तो यही मैंने कल पूरा यही चला। अब इस पर लेकिन एक खबर यह है कि सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी यादव से भी इस्तीफा मांगा है। खबर ये चल रही है, आपने देखा होगा। लेकिन उस खबर में हम ये खोज रहे थे कि क्या चीज़ का इस्तीफा वो देगा, वो है क्या, मैंने तेजस्वी यादव किस चीज़ से इस्तीफा देंगे, ये नहीं देखा मैंने। आखिर कोई पद पर है, अभी तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं है कानूनी रूप से। हाउस में ओथ लेंगे, उसके बाद स्पीकर उनको बनाएंगे, तब न तब सुशील कुमार मोदी जी से ये पूछना चाहिए कि काथी का इस्तीफा देंगे, वो किस पद से, बात समझ रहे हैं ना। खैर वो गए। इसी बीच सुशील कुमार मोदी को आज, ये जो खबर मैं बता रहा हूँ आज है, सुशील कुमार मोदी को आज जो है विधान परिषद आचार समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया। विधान परिषद जो है उसमें आचार समिति है, जिसका गठन मुझे लगता है कि जब परिषद के चेयरमैन ताराकांत झा जी थे तो उन्होंने गठन किया था, और इससे पहले जो है मुख्यमंत्री ही थे उसका अध्यक्ष। तो संस्कार, अनुशासन, ये सब जो है ठीक ठाक से रहें, गड़बड़ न हो, इसी के लिए वो बनाया गया है। इसके बाद संजय झा जी हैं, जो पहले मंत्री थे जल संसाधन, उनको भी याचिका समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है। तो अब कयास ये लगाया जा रहा है कि अब तो ये भी मंत्री का ओहदा ही समझिए, हाँ, अब मंत्री इसका मतलब नहीं बनेंगे। ये कयास लोग लगा रहे हैं कि जब अगर मंत्री बनाना होता तो समिति का अध्यक्ष नहीं बनाया जाता। अब वैसे भी एक चर्चा है कि भाजपा से नीतीश मिश्रा का नाम चल रहा है, जो जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र हैं। तो अब मिथिला से आप कितना ब्राह्मण को बनाइएगा, एक ब्राह्मण तो ऑलरेडी हो गए, अब कई को ब्राह्मण बना दीजिएगा। तो ये भी हो सकता है, एक ये भी चर्चा में है। और सबसे बड़ी आपको अंदर की भी कुछ, चूँकि हम लोग अपने दर्शकों को कुछ अंदर की खबर बताते हैं जी। अंदर की खबर बताना जरूरी है ना। तो कल भी हमने कुछ अंदर की खबर बताया था। आज अंदर की खबर ये है, हमको एक भाजपा के नेता से बातचीत हुई कि जो सुशील मोदी वाले सवाल पर, तो उन्होंने बताया कि सुशील मोदी को इसलिए हटाया गया कि 2-2.5 साल पहले शाह जी के यहाँ मीटिंग हुई थी, अमित शाह के यहाँ, और उन्होंने बड़ा कड़क मैं पूछा था कि आखिर हर राज्य में जब हम लोग बढ़ रहे हैं तो बिहार में काहे एक ही जगह हम लोग का कांटा अटका है, या तो अटका है या घट रहे हैं, है क्या मामला, कुछ तो मन है मामला। देखिए, आपको अंदर की कुछ बात मैं बता रहा हूँ अंदर क्या चल रहा है। एक भाजपा के बड़े नेता से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि देखिए सुशील मोदी वाला सवाल ही सब, कि बिहार में संगठन, बिहार के भाजपा संगठन में प्रयोग चल रहा है, और यह प्रयोग अमित शाह जी के कहने पर चल रहा है, क्योंकि वो चिंतित है हमारा नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, आखिर हम बिहार में बढ़ क्यों नहीं रहे हैं, अटके हुए हैं एक ही जगह, या तो फिर घसक रहे हैं, हर स्टेट में बढ़ रहे हैं। तो क्यों ना हम लोग बिहार का जो नेतृत्व है, बिहार को जो 25 साल से डील कर रहे हैं सुशील कुमार मोदी जी, उनको हटा करके देखें। उनको कुछ ऐसा नहीं है कि उनको हम लोगों ने उठा करके कहीं साइबेरिया भेज दिया, अंडमान निकोबार भेज दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने एक प्रयोग किया है, यह आप ऐसे समझिए। मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगी कि ये थोड़ा स्पष्ट आप कर दीजिए कि ये किस तरह का प्रयोग, बढ़ने की जो आप बात कह रहे हैं वो चुनाव में विस्तार की बात है या सांगठनिक विस्तार की बात है आप कर रहे हैं? मानना यह है कि संगठन जब हमारा मजबूत नहीं है जो हम चाहते, तब ना हम चुनाव, देखिए बढ़ना घटना का मतलब आया तो चुनाव से जोड़ करके आएगा, खासतौर से विधानसभा का चुनाव, लोकसभा के जो विधानसभा में, तो क्यों ना हम प्रयोग करें। तो प्रयोग है। और दूसरा वो बोले कि अभी जो है बिहार में मेरी पार्टी जो है वो प्रसव पीड़ा से दौर से गुजर रही है, आप देख लीजिए। ऐसा सुशील कुमार मोदी ने कहा था? नहीं, एक नेता ने मुझसे कहा, सुशील मोदी का ये नहीं है, सुशील मोदी से हमारी बातचीत नहीं होती है, बहुत कम होती है। एक नेता ने कहा जो संगठन में है, बड़े पद पर हैं, कि अभी हमारी पार्टी बिहार में प्रसव पीड़ा से गुजर रही है। अभी देखिए क्या क्या होता है, लड़का होता है कि लड़की होता है कि कुछ और नहीं होता है। श्राप दिया था ना एक बार दुर्वासा ऋषि ने भगवान कृष्ण के बेटा को, कि झूठ बोला था कि पेट में वो आ गया था, बेटा था, कि प्रसव पीड़ा हमको हो रहा है, तो समझ गए कि हमसे मजाक कर रहा है।
तो वही उसको श्राप दे दिए, आई भी श्राप दे दिए कि द्वारिका जो है रसातल में चला जाएगा। थोड़ा सा ये भी बता दें अपने लोगों को। तो एक ये है। दूसरा एक खबर अंदर की है, देखिए संजय मयूख पर हम लोगों ने कल चलाया था, आपने देखा होगा। तो संजय, उस पर भी लोगों का कहना है कि संजय मयूख को आप कह रहे हैं कि मंत्री नहीं बने, संजय, ऐसा हो नहीं सकता है, उनका कोई नहीं काट सकता है, आप उसको सुधारिए। हमने कहा है न्यूज़ हाट अतना ही, वो एकदम चिपकू आंदोलन के नेता हैं। चिपकू आंदोलन समझते हो क्या? नेतृत्व से चपका रहना। एक चिपकू आंदोलन था, वो अमित शाह हो, सबके साथ चिपके रहते हैं, चिपकू आंदोलन के नेता हैं, हो नहीं सकते, पता नहीं। दूसरा एक है राजद से संबंधित। राजद में आप जानते हैं कि एक अब्दुल बारी सिद्दीकी बड़े नेता हैं, चूँकि क्षेत्र उन्होंने बदला, हार गए। तो अलीनगर से पहले लड़ते थे, लेकिन इस बार उस केवटी आ गए, तो केवटी से हार गए। तो उसमें अंदर की जो बात है, उनको हराया गया है। हमसे तो नहीं कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की बातें आ गई है कि राजद के ही 2 वहाँ के यदुवंशियों ने, जिसमें एक एमएलए भी हैं, मिल करके उनको पटक दिया। और दूसरी एक बात अंदर की ये आ रही है कि सिद्दीकी जी को त्यागी जी ने फ़ोन किया है। अब कौन त्यागी हम नहीं जानते भाई, कौन त्यागी। वो त्यागी जी तीर पार्टी में यहाँ बड़े नेता हैं, आप अपने से मत जोड़ लीजिए कि किसी त्यागी, ना ना ना, हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं जानते हैं। फ़ोन किया था कि आप आइए, घर बदलिए। क्योंकि सिद्दीकी जी की एक इच्छा है कि मैं राज्यसभा में एक बार चला जाता। अब उनका मन नहीं लगता है बिहार में, डोलता है, ना 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 ना। तो फिर मैं कह रहा हूँ उनको, और भी लोग फ़ोन कर रहे हैं तीर छाप के बड़े बड़े कि इधर आइए। अब देखिए वो बेचारे क्या करते हैं। देखिए अंदर की खबर है ना, ये किसी को पता नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है। लेकिन फिर मैं कहता हूँ, मैंने किसी त्यागी नहीं कहा है, आप अपने से मत। एक त्यागी जी ने उनको फ़ोन किया था। तो और पूछिए, और क्या खबर चाहिए आपको? फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस तरह के खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। हे छठी मैया, हमारे भारत देश का नाम पूरे विश्व में विख्यात हो, खासकर हमारे राज्य बिहार में खुशहाली बनी रहे, हमारा राज्य विकसित राज्यों की श्रेणी में हो। मैं न्यूज़ हाट और न्यूज़ हाट की पूरी टीम को भी छठ पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ।